प्लास्टिक के फूल रिश्तों की गहराइयों पर लिखी एक छोटी सी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अंजना जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। सुबह ढेरों काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, साफ सफाई, नहाना धोना, पता नहीं क्या क्या। और आज बाई भी छुट्टी कर गई थी। निशांत तो बस जैसे ही पता चलता है उनके घर में किसी परिचित के यहाँ कुछ ज़रूरत है, फिर उनको आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस दिखता है तो अपना फ़र्ज, मानो अगर उन्होंने अपना फ़र्ज ठीक से नहीं निभाया तो कोई मेडल उनसे छिन जाएगा। वो बहुत आग बबूला हो रहे थे। अंजना भी तेज़ी से अपने काम निपटा रही थी। अरे दीदी ने 11 बजे का टाइम दिया था। आज उनके मकान का उद्घाटन है और जाते समय एक अच्छा सा गिफ्ट भी लेते जाएंगे। अच्छा लगेगा उनको। पर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। इतने धीरे धीरे काम करती हो कि उनके यहाँ सारा फंक्शन ही खत्म हो जाए। वो पूजा पर हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। तुम समझती क्यों नहीं? कर रही हूँ, बस 5 मिनट में नहाकर तैयार होती हूँ और फिर चलती हूँ तुरंत। घर में पोछा लगाते हुए अंजना बोली। घर गंदा छोड़कर वो कहीं नहीं जाती थी। उसकी शुरू से आदत जो थी। देखा तो गमले भी सूख रहे थे। वो तुरंत पानी लाकर जल्दी जल्दी डालने लगी। अरे भाई, एक दिन पानी नहीं पड़ा तो सूख नहीं जाएंगे तुम्हारे पौधे। अब जल्दी कर लो, मैं कब का तैयार बैठा हूँ। निशांत बड़बड़ाए। अरे कल ही लगाए थे, बहुत नाजुक हैं, अभी केयर की ज़रूरत है। आपने भी सुबह ही बताया, वरना मैं पहले से काम कर लेती सारा। अंजना बोली। खैर, अंजना बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। बस उसने एक कप चाय निशांत को दी और खुद नहाने चली गई। जल्दी से नहा धोकर तैयार हो सामने आई तो निशांत ने नज़र उठाकर देखा तक नहीं। बोले, अरे कुछ पैसे रख लेना, मार्केट से कोई अच्छा सा तोहफा ले चलेंगे, दीदी को अच्छा लगेगा। महीने का आखिरी और अगले महीने बच्चों की फीस भी जमा करवानी थी। उसी के कुछ पैसे घर पर रखे थे। अंजना बोली तो निशांत बिफर गए। मेरे घर वालों को कुछ देना होता है तो तुमको 50 खर्चे दिखाई देने लगते हैं। अभी अपने मायके में कुछ होगा तो तुरंत पैसे निकाल लाओगी। जाओ निकाल लाओ पैसे, देखा जाएगा अगले महीने जो होगा सब। अंजना चुपचाप पैसे रखने लगी। अब कुछ समझाने का कोई मतलब नहीं था। ये कैसे अपने हैं जो तोहफा देखकर ही मुस्कुराते हैं, वरना आपके होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू से ही जो वो देखती आ रही है, बिल्कुल अजनबी सी लगती थी दीदी उनको। कभी आने पर मुस्कुराया नहीं, प्यार से चाय पानी तक नहीं पूछती। बस कुछ लाए हो तो ठीक, वरना जैसे हम वहाँ हैं ही नहीं। पर निशांत को कुछ नहीं दिखाई देता। जाने कौन से प्रेम की डोर उन्हें बांधे रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अंजना ने रास्ते में महंगा गिफ्ट लिया और चल पड़े दीदी के घर के उद्घाटन समारोह में। घर पहुंची तो देखा परिवार के सभी लोग पूजा में बैठे थे। जीजा जी बोले, अरे पूजा तो खत्म होने वाली है। परिवार के सभी लोग थे तो हमने सोचा पूजा हो जाए पहले, फिर बाकी काम। निशांत तुम हलवाई को देख लेना, बाहर सब काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। निशांत पैर छूकर बाहर की तरफ चले गई। मैंने साथ लाया तोहफा किनारे रख दिया। दीदी के बच्चे जय और रिया तुरंत तोहफा फाड़ कर देखने लगे। अंदर शांत मुद्रा में बुद्धा की मूर्ति देखकर कोई खास खुशी नहीं हुई उनको। दीदी ने भी तिरछी नज़रों से देखा और पूजा में लग गई। प्यारे बुद्धा शांत बैठे थे, एक वो एक मैं, दोनों। सबको प्रसाद बांटने के बाद दीदी मेरी तरफ बढ़ी। बोली, अरे निशांत कहाँ है? उनको कहो पानी वाले को देख ले, अभी तक टैंकर नहीं आया और तुम सबको प्रसाद बांट दो। बस ऐसा ही स्वागत होता है हर बार, जिसके लिए निशांत सुबह से मेरी जान हराम किए रहते हैं। इतना प्यार, गहरा प्यार। दोपहर के 2 बजे सबको खाना खिलाने के बाद निशांत मुझसे मिले। मैंने उनको प्रसाद दिया। वो बोले, देखा तुमने कितना प्यारा घर बनवाया है दीदी जीजा जी ने, शानदार। और लॉन देखा कितना सुंदर है, कहीं बाहर से प्लास्टिक घास इंपोर्ट करवाई है। ना पानी देने का झंझट, ना मिट्टी की गंदगी। और गमलों में भी सुंदर प्लास्टिक के फूल लगवाए हैं। पूरा गार्डन बन गया, कोई खर्चा भी नहीं। न माली, न पानी, न मिट्टी। स्मार्ट डिसीजन इसे ही कहते हैं। एक तुम हो जो गमले, मिट्टी, पौधे, माली, इन्हीं सब में आधी तनख्वाह गंवा देती हो। मुझे असली पौधे पसंद हैं, उनमें असली फूल खिलते हैं और असली खुशबू भी आती है। थोड़ी मेहनत, थोड़ा प्यार देना होता है बस। बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, घर कब चलेंगे? आपने खाना खा लिया?
अरे मेहमानों से पहले मैं कैसे खा लूँ? मैं तो घर का हूँ ना। तुम भी जरा रिश्तेदारी निभानी नहीं आती तुमको? अंजना देख रही थी। जब से आए हैं किसी न किसी काम में लगे हुए हैं और किसी ने खाने तक को भी नहीं पूछा। वो चुपचाप सब देख रही थी। 4 बजे हम घर आ गए। बच्चे घर आ चुके थे। आप लोग कहाँ गए थे? हमारे लिए क्या लाए? बच्चे चिल्लाने लगे। अंजना ने उनके लिए खाना लगा दिया तो निशांत बोले, मेरे लिए भी खाना लगा दो, फिर थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गया। आज तो अंजना ने निशांत और अपना खाना भी लगा लिया और बच्चों के साथ खाने लगी। दूसरे दिन निशांत जल्दी ही काम पर चले गए और अंजना भी अपने कामों में व्यस्त हो गई। तभी दोपहर को फ़ोन की घंटी बजी। निशांत कह रहे थे, बहुत गड़बड़ हो गई अंजना, मेरा बहुत सा पैसा मार्केट में लगा हुआ था और उसमें भारी नुकसान हुआ मुझको। अब क्या होगा? निशांत, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अंजना ने ढाढ़स बंधाया। कितने का नुकसान हो गया? यही कोई 20 लाख का। अरे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर पैसे ना मिले तो क्या होगा? निशांत, तुमने घर पर किसी से बात की? कोई मदद करेगा तुम्हारी? मैं घर आता हूँ, फिर देखता हूँ। थोड़ी देर बाद निशांत घर आ गए। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने दीदी को फ़ोन लगाया। उधर से दीदी ने फ़ोन उठाया था। दीदी, मैं बड़ी परेशानी में हूँ, क्या आप मेरे उधार दिए पैसे लौटा सकती हैं? मुझे ज़रूरत है अभी। दीदी लगभग चीखते हुए बोली, अभी पैसे कहाँ से दे दूँ तुमको? जब होंगे तब दे दूँगी। तुम भी गजब करते हो, जब दिए हैं तो थोड़ा सब्र भी कर लो। यह तुम्हारी परेशानी है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। दीदी लगभग चीख रही थी। उन्होंने पूछा तक नहीं क्या परेशानी है। निशांत रुआसे हो आए पर बोले कुछ नहीं। अंजना ने निशांत के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो। कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ मम्मी पापा से उधार ले लूँगी। मुझे उम्मीद है वो मना नहीं करेंगे। बेटी को दिया हर पैसा दहेज नहीं होता, कभी कभी परेशानी में की गई मदद भी होती है। पापा अक्सर कहते थे, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे, तुम चिंता मत करो। अंजना की बात सुनकर निशांत को बहुत राहत हुई और वो बालकनी पर आकर खड़े हो गए। देखा तो वहाँ गमले में प्यारे प्यारे फूल खिले थे। निशांत अंजना से बोला, अंजना, तुम कभी प्लास्टिक के फूल मत लगाना, यही लगाना असली फूल। फैलने दो मिट्टी, होने दो आंगन गंदा, पर खुशबू तो अच्छी आएगी, कोपल तो नहीं फूटेगी इनमें। नमस्कार।